ओम गणेशाय नमः। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपसे मैं विनती करती हूँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि व्रत सभी शिव भक्तों के लिए एक अहम भूमिका रखता है। शिवरात्रि व्रत को धारण करने एवं पारण करने की विधि का भी सही से ज्ञान हो तो ही व्रत करना फलित होता है। 2023 में व्रत नियम, पारण विधि, शुभ मुहूर्त एवं व्रत करना, ये जरूर ही आपको पता होना चाहिए कि कब आपको करना है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना को विधि पूर्वक किया जाता है। पूजा आराधना करने का उपयुक्त समय तथा शुभ मुहूर्त में ही करना उचित है। जैसे कि पूजा आराधना पूर्ण होती है तब भक्तगण व्रत का संकल्प लेते हैं। यदि व्रत करना ही है तो पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत पारण अर्थात व्रत को खोलने का भी उचित समय और शुभ मुहूर्त होता है। व्रत पारण करना उचित रहता है। इसीलिए शिवरात्रि व्रत का महत्व जो है, वो शिवरात्रि व्रत के नियम इस प्रकार हैं, वो आपको पहले जरूर जान लेने चाहिए। हिंदू ग्रंथों में और उनकी मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक हिंदू अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत को धारण करते हैं, कठिन व्रत का पालन करते हैं। मान्यताएं अपने विश्वास के साथ जुड़ी हैं और विश्वास सीधा परमपिता परमेश्वर से संपर्क बनवाता है। जब भी हम अपनी आस्था को प्रकट करते हुए अपने प्रभु में विश्वास दिखाते हैं तो हमें एक ऊर्जा महसूस होती है और उसी ऊर्जा से हमें जीवन यापन करने में सुविधा रहती है। शिवरात्रि के दिन शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं और पंचामृत से अभिषेक भी करते हैं। पुष्प, फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान शिव की प्रतिमा यानी शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाते हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न करने पर शिव भक्त शिवरात्रि का संकल्प लेते हैं। ऐसा करने से शिव भक्तों को एक ऊर्जा शक्ति का एहसास होता है। अपने आराध्य भगवान शिव के प्रति भक्ति का वह परिचय देते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो लड़का या लड़की अभी तक शादीशुदा नहीं है वह भगवान शिव का व्रत धारण करते हैं तो उन्हें विवाह संबंधी आ रही सारी परेशानियां उनकी दूर होती है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि के समय भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। 18 फरवरी 2023 यानी शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन बसंत ऋतु के फागुनी मास की चतुर्दशी होगी। इस दिन शिवगण और शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करेंगे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गतिविधियां करेंगे, जिससे भगवान शिव जागरण, शिव पूजा, शिव आराधना, शिव भजन, महाशिवरात्रि व्रत, दान पुण्य आदि करते हैं। जो भी शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर की पूजा करते हैं उन्हें चाहिए कि वे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु कठोर व्रत धारण करें। व्रत के नियमों का विधि विधान के साथ पालन करें। विधि विधान के साथ ही उनका समापन भी करें अर्थात पारण भी करें। महाशिवरात्रि के दिन जो भी स्त्री, पुरुष, कन्या, बालक महाशिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और महाशिवरात्रि व्रत धारण करने के कुछ नियम भी हैं। सर्वप्रथम सवेरे जल्दी उठें और भगवान शिव का ध्यान करें और पृथ्वी को प्रणाम करें। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करें। भगवान शिव की प्रतिमा अर्थात शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करें। शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान करवाकर चंदन आदि से तिलक करें। पूजा आराधना, भगवान शिव कथा, शिव पुराण, शिव भजन, शिव चालीसा, भगवान शंकर के दिव्य मंत्र, भगवान शिव के नाम तथा मृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप करें। संपूर्ण पूजा आराधना संपन्न होने के पश्चात भगवान शिवलिंग के समक्ष व्रत धारण करने का संकल्प लें। व्रत धारण करने वालों को मुख्य तौर पर सात्विक व्रत का पालन करना चाहिए। शिवरात्रि में क्या खाना चाहिए इसका भी आप ध्यान रखिए। व्रत धारण करने के हेतु भगवान शिव भक्तों को चाहिए कि वह व्रत को सात्विक तरीके से करें और ऐसी चीजें बिल्कुल ना खाएं जो कि व्रत के दौरान नहीं खानी चाहिए, जैसे अन्न से बनी हुई चीजें, नमक से बनी हुई चीजें, खट्टी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई आदि इनका सेवन आप ना करें। यदि व्रत के दौरान फल फ्रूट खाना चाहते हैं तो फलाहार जरूर आप खा सकते हैं। फलाहार में नेचुरल मीठे फलों का आनंद आप ले सकते हैं। फलाहार को किसी प्रकार से पकाने तथा अन्य प्रक्रियाओं से बचाने की कोशिश करें। खट्टे फलों का प्रयोग ना करें। फ्रूट जूस का उपयोग ना करें। व्रत के दौरान स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अत्यधिक ठंडे जल को ग्रहण ना करें। व्रत के दौरान केवल
अल्प फलाहार लेना ही उपयुक्त रहेगा। जब जातक भगवान शिव को आराध्य मानते हैं, शिवरात्रि के दिन कठोर व्रत का पालन करते हैं, तो उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ विवाह संबंधी अड़चनें दूर हो जाती हैं और शिवरात्रि व्रत खोलने के कुछ नियम भी हैं। महाशिवरात्रि के पारण करने के लिए जो शुभ मुहूर्त है, वो शुभ मुहूर्त 18 फरवरी 2023 शनिवार को प्रातः 6:45 से शुरू होगा। इसीलिए जो भी जातक शिवरात्रि का व्रत धारण कर रहे हैं, अगले दिन सुबह 6:45 पर व्रत का पारण वो कर सकते हैं। सर्वप्रथम फलाहार के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं। सात्विक भोजन का प्रयोग करें, जिसमें अत्यधिक खटाई वाले भोजन से आप बचें। तेज नमक, तेज मिर्ची जैसे पदार्थों से बचें। सात्विक भोजन में ऐसा भोजन बनाएं जिसका भोग लगाना उचित हो, अर्थात भगवान शिव को उसका भोग लगाया जा सकता हो। यदि संभव हो तो इस दिन भगवान शिव का वाहन नंदी के लिए भी कुछ चारा या फिर फल आदि को दान देना चाहिए। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। भगवान शिव की आराधना, पूजा पाठ करने में हमें किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी भगवान शिव की महत्ता को लेकर जिस भी ग्रंथ में शिवरात्रि का महत्व बताया गया है, उसे आपको सुनना चाहिए। भगवान शिव त्रिभुवन पतियों में से एक अदम्भ साहस रखते हैं, जो कि स्वयं प्रकाशमान हैं। एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह अपने परिवार को पालने के लिए जंगल में शिकार किया करता था। कुछ दिनों तक उसे शिकार ना मिलने की वजह से वह बहुत कर्जे में डूब गया और साहूकार से कर्जा ले बैठा। साहूकार का कर्जा नहीं चुकाने की वजह से साहूकार ने उसे कैद में कैद कर लिया। कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया गया। अब पूरे दिन जंगल में भटकता रहा और भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे जा बैठा, जहाँ पर नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था और वह वृक्ष पर था, बिल पत्र का। जैसे वह शिकार का इंतजार कर रहा था, तभी चित्रभानु को एक हिरनी आती दिखी। उसने जैसे ही उसे मारने की तैयारी की, तब हिरनी ने चित्रभानु से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप मेरा शिकार ना कीजिए। चित्रभानु ने उसकी बात को मान लिया और उसे जाने दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरनी वहां से गुजर रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने की तैयारी की। दूसरी हिरनी बोली कि मैं अभी ऋतुकाल से बाहर आई हूँ, मुझे मेरे पति की तलाश है। मैं पति से मिलकर आपके पास जरूर आ जाऊंगी, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। चित्रभानु ने उसे भी हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद तीसरी हिरनी वहां से गुजरती है। तब चित्रभानु ने उसे मारने के लिए अपने शस्त्र को जैसे ही तैयार किया, तो हिरनी बोली कि मैं अपने दोनों बच्चों को अभी जन्म देकर आई हूँ, वह अनाथ हो जाएंगे। मैं पहले अपने पति को उन बच्चों को दे आऊं, उसके बाद आप मुझे मार दीजिएगा। चित्रभानु का मन पिघल चुका था। उसने तीसरी वाली हिरनी को भी जाने दिया। कुछ देर बाद जब एक हिरन उधर से गुजर रहा था, तो उसने सोचा मुझे इस हिरन को मारना ही पड़ेगा। इस हिरन को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरा दिन भूखा ही रहूंगा। तब वह हिरन उसके पास आता है और कहता है कि अब 4 पहर बीत चुके हैं। हिरन को मारने के लिए चित्रभानु ने जैसे ही तैयारी की, तो हिरन कहता है कि यदि तुमने पहले 3 हिरनियों को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार दो। यदि तुमने उन तीनों को नहीं मारा है तो कृपा करके मुझे भी छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरे परिवार के साथ तुम्हारे सन्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगा। चित्रभानु ने संपूर्ण कथा हिरन को सुना दी। हिरन ने वादा किया कि आपके पास मैं अपने पूरे परिवार को लेकर अभी आता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दें। चित्रभानु का मन था कि वह पूरे दिन भूखा रहा और बेलपत्र के पेड़ पर बैठने की वजह से वह बेलपत्र के पत्तों को नीचे की तरफ शिवलिंग पर गिरा रहा था। शिवलिंग पर बार बार पत्ते गिरने से चित्रभानु का हृदय परिवर्तित होता रहा। कुछ देर बाद ही जब हिरन पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास आ गया और कहा कि अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके सामने हूँ, अब आप हमारा शिकार कर लो। हमने वादा के अनुसार आपके समक्ष हम प्रस्तुत हो गए हैं। चित्रभानु का हृदय परिवर्तित हो गया और फिर उसने हिरन के पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया और चित्रभानु ने भगवान शिव की शरण में वह चला गया और उसे भी अर्थात चित्रभानु एक उपकार के बदले अपने जीवन में मोक्ष के मार्ग पर चला गया और भगवान के शिव गणों में ही शामिल हो गया। जय भोलेनाथ।